नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मित्रों, आज संवाद लाइव पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज हमारे मेहमान डॉक्टर विमल कुमार कुकरेती जी, जो इस चौबट्टा काल महाविद्यालय के रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष है। और सर, मैं आपसे आज जानना चाहता हूं कि आज का जो दिन है, जिसको भारत संविधान दिवस के रूप में मना रहा है, पूरा भारत इसमें सम्मिलित है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि संविधान हमारे लिए आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए संविधान? क्या संविधान पूरी तरह से परिणित हो रहा है लोगों के बीच में? कुछ बातें आप बताइए सर, आप अनुभवी। यादव जी, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा संवाद लाइव का कि जो आपने मुझे इस मौके पे बोलने के 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो हमारा संविधान, जिसको उसके अध्यक्ष जो है, सब कमेटी के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया, हमारे देश को दिया। और अमेरिका, ब्रिटेन और आयरिश कंट्रीज़ के जो है संविधानों को मिला करके जो बना था, आज भी वो हमारे आज के समय में भी जो है बहुत इफेक्टिव है और लगातार उसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। आपने देखा होगा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, जिसमें से जो है संविधान में जो 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, उसमें से 3 शब्दों को हटाने के लिए कहा गया था, एक रिट की गई थी, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो मैं मान के चलता हूँ कि बाबा जी का संविधान आज भी हर नागरिक के लिए उतना ही जरूरी है, क्या कहते हैं उसे, प्रासंगिक है। हाँ है। तो जो है हम ये मान के चलते हैं कि समय के साथ साथ उसमें संशोधन हुए हैं और संशोधन जनता के लिए, जनता के हितों के लिए हुए हैं, भारतवर्ष के हितों के लिए हुए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान हमारे लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है। आज के समय में भी वो लागू है, हम सब जानते हैं। और उसी संविधान के दायरे में हम लोग रह करके सारा देश कार्य कर रहा है, भारतवर्ष समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि अगर ये संविधान गलत हाथों में पड़ जाएगा, गलत लोगों के पास पड़ जाएगा, तो इसका जो है दुरुपयोग होने लगेगा। वो भी हमें ध्यान में रखना है। और हम चाहेंगे कि आज के दिन के अवसर पर हम सभी लोग ये शपथ लें कि जो है हमारा देश संविधान के दायरे में रह करके जाति भेद, धर्म भेद और ऊंच नीच, सारे इन चीज़ों से छुटकारा पाए और आगे बढ़े। यही मैं चाहता हूं और यही कामना करता हूं कि हमारा देश तरक्की करे, गौरवशाली हो, हम लोग सारे लोग आनंदमयी हों। यही मेरी कामना है। सर, मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे हमारे संविधान को राजनीति विषय में जोड़ा गया है या राजनीति विषय में पढ़ाया जाता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान को, जैसे हमारे यहाँ ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद वगैरह है, जिसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, लोग अपने परेशान होने पर अपने आप को शांति करने के लिए पढ़ते हैं, तो क्या उस तरह से भारत के संविधान को भी न कहा जाए, पढ़ा जाए, सभी को पढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल जो NEP सिस्टम आया है, इसमें जो है जो बच्चों को एक इलेक्टिव पेपर दिया जा रहा है, इसमें इस संविधान को अगर शामिल कर लिया जाता तो हर बच्चा उसके बारे में जानता, जागरूक होता और हम लोगों को भी मौका मिलता उस बच्चों को समझाने का और समझने का। क्योंकि देखिए सर, संविधान तो लागू हुए इतना दिन हुआ, लेकिन आज भी आप तमाम तरह के जगह जगह पर घटनाएं सुनते रहते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का जो राजनेता है, जिसके हाथ में हमारा संविधान दिया गया है करने कराने का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जो भी है, सब लोग मिलकर इस संविधान को फॉलो करते हैं, कराते हैं, IAS है, PCS है और तमाम लोग हैं, क्या कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो लोग संविधान को दरकिनार करते हैं और लोगों तक पहुँचने नहीं देते, या संविधान को खुद तोड़ मरोड़ रहे हैं कहीं न कहीं? ठीक है यादव जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ दायरे में रह के हम बात कर पाएंगे, क्योंकि ये चीजें तो राजनीतिक है, हम टिप्पणी करना हमारा ठीक भी नहीं, ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जो है ये अगर जो है बच्चों को पहले क्लासों में पढ़ाया जाए तो बच्चे भी इसके बारे में समझेंगे और जो है ये समझेंगे कि हमें इस दायरे में एक जिस तरह से हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं या कोई गीता पढ़ते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं, उसी तरह से संविधान को भी सारे बच्चों को फॉलो करना चाहिए, हमें खुद फॉलो करना चाहिए। एक दूसरे भेदभाव
भेदभाव मिटाने चाहिए, यही हमारी कल्पना है। क्योंकि सर होता क्या है ना कि हमारे जो बच्चे हैं जी, वो बच्चे किसको नकल करते हैं? हमको नकल करते हैं, फॉलो मी को, लोगों क्योंकि वो शिक्षक को समाज का दर्पण बताया गया, बच्चा अपना अक्स आपके अंदर देखता है। जी जी। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो हमारे टीचर है जी, जैसे ये हो गया कि एक सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, एक राजनीति विषय का पार्ट हो गया। जी जी जी। अगर ये सभी लोग पढ़े होते जी, क्योंकि हो सकता है कि आप साइंस के हैं, साइंस में नहीं दिया गया, जी, जी, जी। बहुत बेहतर तरीके से आप नहीं जानते जी, हैं। जी। आर्ट वाला हर सब्जेक्ट का टीचर उसको नहीं जानता है। जी, जी। पॉलिटिकल साइंस वाला पढ़ता है तो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ता है, इतना क्वेश्चन आएगा, इतना हम उसको दे देंगे और बाकी काम खत्म हो जाता है, गहन अध्ययन नहीं करता उसके बारे में। जी, जी, जी। अगर सब लोग इसको पढ़ते, जी, जैसे टीचर, हर टीचर अगर इस बात को जानता, जी, जी। तो जो बच्चा जो उस विषय से संबंधित नहीं है उसको तो पल्ले पड़ना है, बिल्कुल, वो तो जान ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल। तो अगर वो भी टीचर इस बात को पढ़ा होता अनिवार्य रूप से, जी, जी। तो कम से कम उसके साथ भेदभाव नहीं करता। जी। कहीं की बहुत बार तो ऐसी घटनाएं आती हैं कि जिसमें लोग कहा जाता है कि टीचर ने मेरे साथ भेदभाव किया, जात बात किया, मेरा नंबर कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, या उसको ये जबरदस्ती किसी चीज को थोप दिया जाता है जी, जी। कि तुमको ये तो करना है, जी, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है। अच्छा, बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। टीचर खुद नहीं समझ पा रहा है मेरा अधिकार कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ठीक करना ठीक चाहिए। ठीक ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, तो वो तो ये मैं यही तो कह रहा हूँ मैं कि जो एनईपी में साइंस वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, हाँ। आर्ट्स वाला साइंस के पढ़ सकता है, तो इनको भी शामिल कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी भगवत गीता डाला जी गया जी जी, हो सकता तो संविधान भी तो डाला जा सकता तो मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ पर लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य न आपको मालूम, न हमको मालूम, न बच्चे को मालूम, न बीवी को मालूम, न किसी को मालूम हो ही नहीं रहा है। शिक्षा जो है, शिक्षा सिर्फ जो है नौकरी के लिए नहीं, मतलब ज्ञान के लिए भी, और इन चीजों को पढ़ना होना चाहिए। क्योंकि संविधान वगैरह जब संविधान लागू हुआ, लोग पढ़ने लगे, तभी तो जान पाए। आप ठीक कह रहे हैं, आपका मतलब ये है जबरदस्ती थोप गया। जी जी, आपका मतलब है कि 26 नवंबर को हम इस तरह से मनाएं कि जिससे सब लोग जागरूक हों, सब लोग। ठीक ठीक, और इसके बारे में गहन अध्ययन करें लोग, क्योंकि जब तक नहीं जानकारी थी तब तक जबरदस्ती थोपा जाता था। आपका तो यही काम है। ठीक है, ठीक। आप इस धर्म में, इस जात में, तो आपका ये काम है। ठीक है, लोग पढ़े तब समझ पाए। जी जी, हम लोगों का कर्तव्य है जब भी मौका लगे बच्चों को समझाएं। हाँ, लोग बच्चों को समझाएं। संवाद लाइव आपने बहुत ठीक सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।